पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा का परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार लगातार दिल्ली में टिके हुए हैं। दिल्ली में कई बैठकें चल रही हैं और बैठकों के साथ साथ जब एक तरफ एनडीए की बैठक और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के भीतर अपनी बैठक हो रही है। बैठक से निकलने के बाद जब नीतीश कुमार के साथ बैठ करके मिल करके लोग निकल रहे हैं, जदयू के नेता और पदाधिकारी, तो कोई ना कोई नई बात सामने आ जा रही है। हालांकि सभी का दावा यही है कि वो एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए में ही रहेंगे। मोदी सरकार पार्ट 3 को लेकर के काफ़ी आशान्वित है नीतीश कुमार, और इसको लेकर के ये भी कहना है कि आगे बहुत बेहतर काम ये सरकार करेगी। लेकिन सरकार को लेकर के और सरकार के अस्तित्व को लेकर के, सरकार के स्वरूप को लेकर के चर्चाएं खूब हो रही हैं। इसके बीच आपको बता दें कि बाहर निकलने वाले लोग कई तरह की चर्चाएं भी करने लगे हैं। एक तरफ आपने देखा कि जिस तरह से हमने आपको बताया कि ललन सिंह हो, केसी त्यागी हो, अशोक चौधरी हो, संजय झा हो, इन सभी ने अपनी अपनी बातें रखी है और सबका कहना यही है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के हम सब लगातार तैयारी करेंगे और आगे बढ़ कर के सरकार की मदद करेंगे। अब हमारी भूमिका केंद्र की सरकार में भी होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार दिल्ली में टिके हुए हैं और उनके साथ उनके कई सिपहसालार और उनके करीबी नेताएं वहाँ भी डेरा जमाए हुए हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जिन बातों को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं और जो बातें सामने नज़र आ रही हैं उसने नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। इसी को लेकर के विपक्ष भी कहीं ना कहीं निशाना साध रहा है और यहाँ तक कि आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने तो ये भी कह दिया कि बहुत सारी बातें हैं जो कही नहीं जाती हैं वो होती हैं। यानी नीतीश कुमार के बगल में बैठ करके हवाई जहाज़ पर आने के बाद तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है उन बातों को अभी यूं ही नहीं समझा जा सकता है, उन बातों के मतलब ही निकाले जाने चाहिए। लेकिन दूर दूर तक ऐसा नज़र नहीं आता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के करीबी नेता जब निकल करके बाहर आए तो उन्होंने कहा कि पहले बिहार में बहार थी, अब देश में बहार होगी क्योंकि नीतीश कुमार होंगे। इन सारी बातों को लेकर के जो बातें सामने नज़र आ रही है उन बातों में एक बात तो साफ है कि जो शर्तें जनता दल यूनाइटेड ने रखी हैं ऐसी कोई शर्त नहीं है नज़र आ रही है जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को एक्सेप्टेबल नहीं हो। आपको बता दें कि इसी बात को लेकर के ये भी दावा किया जा रहा है कि उमेश कुशवाहा ने भी कहा था कि मात्र 17 महीना सरकार में रहने वाले लोग ने जिस तरह से राग अलापा है वो यूं ही बोलते रह जाएंगे और कुछ भी होने वाला नहीं है। 17 महीने का राग अलाप रहे लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टी टूट जाएगी। उनके लिए यह बड़ा तमाचा है। परिवार तंत्र लोकतंत्र पर हावी होना चाह रहा था, लेकिन जनता ने सब समझ लिया और वक्त पर फैसला लिया। प्रदेश में नीतीश कुमार की सरकार चल रही है और कल एनडीए में पीएम मोदी को अपना नेता चुन लिया है। अब इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर से भी कई तरह के डिमांड के जो लिस्ट है वो सौंप दिए गए हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के डिमांड पूरा करने के लिए मजबूर भी है। 2019 में जैसा कि आपने देखा था कि नीतीश कुमार ने जो डिमांड किया था वो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने नहीं पूरा किया था, जिसके कारण वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बने थे। अब जो परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार की हर बात को मानने के लिए नरेंद्र मोदी मजबूर होंगे और ऐसी स्थिति में सरकार को चलाने के लिए नीतीश कुमार का कंधा उन्हें ज़रूर चाहिए। क्या होता है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है और इस शपथ ग्रहण समारोह में क्या कुछ होने वाला है हम आपको जल्दी ही बताते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।